टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, मसीहा के पाक, बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में आज फिर से खुदावंद का खादम आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। मैं इस दिल की गहराइयों से खुदावंद का ममनून हूं कि आज फिर से मुझे यह वक्त बोनस के तौर पर मिला है कि मैं आप सबों के साथ मिलकर कलाम खुदा की गहरी और अमीक बातों को सीखने वाला हो सकूं। और मैं यकीन रखता हूं कि जैसे इससे पहले खुदावन अपने कलाम के वसीला से हमसे हम कलाम होता रहा, आज भी वो हमसे हम कलाम होगा और हम उसके मुंह की बातों को बखूबी सीख पाएंगे कि वो मुझसे और आपसे क्या चाहता है। किताब मुकद्दस से आज रोमियो के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस रसूल के खत और उसके 10 बाब और उसकी 5 से 8 आयात पर हम बात करेंगे। रोमियो 10 बाब और उसकी 5 से 8 आयत तक। पैसे मंजर के तौर पर मैं ये कहता चलूं कि मुकद्दस पौलुस इस अहम तरीन बात पर महवे गुफ्तगू है कि निजात खुदा के फजल पर ईमान लाने के वसीला से है। गुनाहों से निजात की बात हो रही है और हमेशा की जिंदगी से मुताल्लिक बात हो रही है। और दूसरी तरफ मुकद्दस पौलुस अफसोस करते हैं अपनी ही कौम यानी इस्राएलियों से मुताल्लिक कि उन्होंने कलाम खुदा को कबूल नहीं किया और अगर किया भी तो किसी हद तक किया जबकि वो शरीयत को और फजल को बराबर लेकर आगे बढ़ रहे और ये सोचते हैं कि जो निजात है वो खुदा पर, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से तो है, लेकिन इसके साथ साथ हमें शरीयत के आमाल पर भी अमल करने की जरूरत है। तो मुकद्दस पौलुस ये बात बयान करते हैं कि जो खुदा की रास्तबाजी है उसको बजरिया ईमान कबूल किया जा सकता है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। यानी खुदा के मकबूल नजर होने के लिए हम जितना मर्जी अच्छा बन जाएं, हम उतने अच्छे बन नहीं सकते कि खुदा हमें पसंद कर ले, जब तक कि खुदा की तरफ से निजात बख्श इंतजाम जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हुआ, हम उस इंतजाम को कबूल ना कर लें। तो यह है वो बड़ी अहम तरीन बात जिस पर हम बात कर रहे हैं। और पौलुस रसूल उन पर अफसोस भी करते हैं, उनके लिए दर्द और बोझ भी रखते हैं, उनके लिए दुआ भी करते हैं कि काश के वो लोग जो मेरी पुश्त से ताल्लुक रखते हैं वो खुदाबंद यीशु मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल करें। और मैंने गुजरी बाइबल स्टडी में इसका जिक्र किया था कि मुमकिन है कि आपके भी कई अजीजो अकरबा ऐसे हों जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल नहीं किया, मसीह पर ईमान नहीं लाए,
क्या आप उनके लिए बोझ और तरस अपने दिलों में महसूस करते हैं? इसी सवाल के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आयत नंबर 5 को मैं आपकी खिदमत में तलावत करता हूं, जहां मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, चुनाचे मूसा ने यह लिखा है कि जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है जो शरीयत से है, वो उसी की वजह से जिंदा रहेगा। मैं आयात तिलावत करता जाऊंगा और उन पर साथ साथ रोशनी डालता चला जाऊंगा, ताकि हम बेहतर तौर पर इन आयात के जो माना है उनको सही तौर पर समझ पाए। यहां मुकद्दस पौलुस कहते हैं, चुनाचे मूसा ने यह लिखा है। कहां लिखा है मूसा ने? आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस की पहली 5 कुतुब तौरात की किताबें कहलाती हैं, और वो जो तौरात की पहली 5 कुतुब हैं उनकी बात हो रही है कि मूसा ने तौरात की किताब में लिखा है। अब तौरात की तो 5 किताबें हैं। कहां मुकद्दस मूसा ने लिखा? लिखने से मुराद यह नहीं कि जैसे मैं आपको कोई चिट्ठी लिखूं, कोई खत लिखूं, कोई नामा लिखूं। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे अपने अंदर की बात होगी, मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी तख्लीक होगी। लेकिन जो बुजुर्ग मूसा ने लिखा वो खुदा के रूह की तहरीक से लिखा है, मुलहम कलाम है। तो अब हमें पता चलता है, हम बात करेंगे कि कहां पर मूसा ने बात की इन 5 कुतुब में से, लेकिन पौलुस कहते हैं चुनाचे मूसा ने यह लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है? कि जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है। कौन सी वाली रास्तबाजी? जो शरीयत से है। मूसवी शरीयत के वसीला से रास्तबाजी की बात हो रही है, वो उसी की वजह से जिंदा रहेगा। इस पर बात करने से पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना, ये वो 5 कुतुब हैं जिनकी बात हो रही है। लेकिन हम अहबार और उसका 18 बाब और उसकी पहली 5 आयात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, गौर कीजिएगा, यह वो हवाला है। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। तुम मुल्के मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और मुल्के कनान के से काम भी जहां मैं तुम्हें लिए जाता हूं ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना। तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आईन को मानकर उन पर चलना। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। सो तुम मेरे आईन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूं। बाय द वे, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि 3 मकामात पर इन आयात में यह फ्रेज हमें मिलता है कि मैं खुदावन हूं। 2 जगह पर यह मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं, यावे। और यह उस वक्त की बात है जब कौम बनी इस्राएल मिस्र से निकल आई, लेकिन खुदा उनको कनान में लेकर जा रहा था। और जब खुदा ने शरीयत दी, उस वक्त खुदा ने मूसा के जरिया कौम से मुखातब होकर कहा कि कह दे इस्राएल को कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। ना तो तुम माजी के मिस्र के देवताओं की पूजा करना,
ना उस मुल्क में जिसमें मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं कनान के देवताओं की पूजा करना, नहीं, बल्कि जो शरीयत और जो आइन और जो अहकाम मैं तुम्हें देता हूं तुम इन पर अमल करना, और जो कोई इन पर अमल करेगा वो जीता रहेगा। और ये जो आयत रोमियो 10:5 हमने पढ़ी, उसमें क्या है? यही तो है। पौलुस कहते हैं चुनाचे मूसा ने यह लिखा कि जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है, यानी खुदा की तरफ से दी गई शरीयत, अहकाम, जो 10 अहकाम और दीगर शरई अहकाम हैं, जो कोई उन पर अमल करेगा, जो शख्स उस रास्तबाजी पर अमल करता है, यानी शरीयत, आगे लिखा है जो शरीयत से है वो उसी की वजह से जिंदा रहेगा। यहां एक बात और आपके गोश गुजार करना जरूरी समझता हूं कि मुकद्दस पौलुस हरगिज हरगिज ये नहीं कहते कि जो निजात है वो शरीयत के वसीला से है या उस रास्तबाजी के वसीला से है जो शरीयत के जरिया से हासिल होती है। किसी भी आयत और किसी भी मतन की तफसीर के लिए हमें पूरे बाइबल के लुब्बे लबाब को लेना जरूरी है कि आया बाइबल की जो दीगर कुतुब हैं या जो तालीम है वो तालीम इस नुक्ते के साथ मिलती है कि नहीं। पौलुस रसूल फिलहाल तो हवाला दे रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं, नहीं, वो अहबार की किताब वाला हवाला दे रहे हैं कि खुदा ने मूसा के जरिया कौम बन इसराइल को यह कहा था तुम ये नहीं करना, यानी बुत परस्ती और उनकी रस्मों को नहीं मानना, और तुम ये करना यानी मेरे आइन और अहकाम पर तुम अमल पैरा होना, मूसवी शरीयत। अब बाय द वे खुदा का जो मतलब और मकसद था वो ये था कि अगर लोग मेरी शरीयत पर अमल करें तो वो रास्त ठहर सकते हैं। लेकिन शरीयत पर अमल करने से मुराद ये नहीं है कि मैं गैर कौमों की तरह उधर से अपने मजहबी फराइज भी अंजाम दूं और दूसरों की जड़ें भी काटूं और जो मन करे करता रहूं, अपने दिल का कट्टा राजी करता रहूं। नो, खुदा के कहने का यह मतलब कतई नहीं था, क्योंकि जब हम शरीयत की बात करते हैं तो वो मुझसे और आपसे 100% रास्तबाजी का तकाजा करती है, 100% पाकीज़गी। तो कोई मां का लाल आदम की औलाद में है नहीं, कोई एक भी नहीं जो 100% रास्तबाज हुआ हो या हो ना, कोई भी नहीं, एक भी नहीं है। पौलुस ने खुद कहा कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अगर मसीह यस्सु को वक्ती तौर पर हम यूं सोचें कि एक तरफ रख दें और हम दूसरी तरफ शरीयत के मुताबिक बात करें, तो हम जो इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आप अपने आप को जवाब दे सकते हैं कि अगर खुदा यीशु मसीह को अगर बीच से निकाल दिया जाए, हम नहीं निकालेंगे, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं कि इस सीन से अगर यीशु को हटा दिया जाए और अगर हम अपने आप की बाबत सोचें कि मेरी रास्तबाजी के एतबार से अगर खुदा आज मुझे नंबर यानी मार्क्स दे तो 100 आउट ऑफ 100 होंगे? अपने आप को जवाब देने की जरूरत है। लेकिन अगर 100 आउट ऑफ 100 नहीं, 99% भी हूं तो एक्सेप्टेबल नहीं है, 99
0.99% भी एक्सेप्टेबल नहीं है, 100% पाकीज़गी और रास्तबाजी। तो फिर ऐसा तो कोई मां का लाल है नहीं। यही बात तो पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदा ने मूसा के जरिया यही कहा था कि जो कोई इस रास्तबाजी को जो शरीयत के मुवाफिक मिलती है, अगर कोई उस रास्तबाजी को हासिल कर पाए तो वो जीता रहेगा। फिर मसीह यीशु के आने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई भी बशर, कोई भी क्या, दुनिया 100% अपने आप को पाक बना सकती, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो पौलुस इस बात को साबित करने के लिए कि निजात यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से है, खुदा के फजल को बजरिया ईमान कबूल करने से है, शरीयत की रास्तबाजी के वसीला से नहीं है। अगरचे पौलुस शरीयत के बरखिलाफ नहीं थे, इसलिए मैं भी नहीं हूं, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि शरीयत पर अमल पैरा होने से कोई भी शख्स रास्तबाज नहीं ठहर सकता। अगर ठहर सकता तो खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यह बात समझने की है। तो यह तो एक आयत है, यानी आयत 5, जिस पर हमने बात की है। जब हम आगे बढ़ते हैं आयत 6, तो लिखा है, मगर जो रास्तबाजी ईमान से है वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में यह ना कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को। क्या मतलब है? यह गोलमोल सी बात नहीं नजर आ रही? मैं इस बात को जरा खोलता हूं ताकि हम इसको बेहतर तरीका से समझ पाए। कंपैरिजन हो रहा है, मुवाजना हो रहा है। मुकद्दस पौलुस ने 5वीं आयत में मूसा की तौरात की अहबार की किताब की कोटेशन देते हुए कहा कि अगर कोई शरीयत के जरिया से रास्तबाजी हासिल करता है तो वह जीता रहेगा। मूसा के जरिया यह कहा गया था। और अब क्या कहते हैं? मगर जो रास्तबाजी ईमान से है, वो कौन सी है? वही जिसका मैंने जिक्र किया, खुदा के फजल को ईमान के जरिया कबूल करने से जो रास्तबाजी हासिल होती है। इस रास्तबाजी का दारोमदार मेरी और आपकी परफॉर्मेंस पर नहीं है, सलीब पर किए गए काम पर ईमान लाने के वसीला से है। ये दो बातें हैं जो मुकद्दस पौलुस यहां पर पेश कर रहे हैं। और ये रास्तबाजी जो ईमान से हासिल होती है, वो क्या कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को। यानी इसका मतलब यह हुआ कि मुकद्दस पौलुस ये कहते हैं कि जब दिल की बात करते हैं ना, तो यर्मिया कहते हैं कि दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और ला इलाज है, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है। जब हम नेक्स्ट वीक में अगली बाइबल स्टडी में जाएंगे इन आयात पर बात करने के बाद, तो फिर हम देखेंगे कि वहां पर पौलुस रसूल क्या कहते हैं कि दिल का ईमान के साथ और फैसला करने के साथ कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस क्या ताल्लुक है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहां हमें यह बात नजर आती है कि पौलुस रसूल फिर से इस्तिस्ना की किताब, पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना, तौरात की 5वीं किताब का हवाला देते हैं।
लेकिन इस आयत में क्या था? मगर वो रास्तबाजी जो ईमान के जरिया से हासिल होती है, जिसका दिल से ताल्लुक है। अब देखिए इस्तिस्ना 28 बाब और उसकी 11 से 14 में लिखा है, क्योंकि वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं, खुदा कोहे सीना पर से शरीयत के अहकाम की बात हो रही है, तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं और ना वो दूर है। वो आसमान पर तो है, कौन? खुदा। लेकिन मैं बात करना, वो आसमान पर तो है, नहीं कि तू कहे कि आसमान पर कौन हमारी खातिर चढ़ेगा। वो आसमान पर तो है नहीं कि तू कहे कि आसमान पर कौन हमारी खातिर चढ़े और उसको हमारे पास लाए, हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें। और ना वो समुंदर पार है कि तू कहे कि समुंदर पार कौन हमारी खातिर जाए और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें, बल्कि वो कलाम तेरे बहुत नजदीक है, वो तेरे मुंह में और तेरे दिल में है ताकि तू उस पर अमल करे। मुकद्दस पौलुस जब इस्तिस्ना की बात करते हैं तो उस वक्त असल में खुदा मुकद्दस मूसा के जरिया से ये कोटेशन दे रहे हैं कौम बनी इसराइल को, और वो ये कि तुम ये मत सोचो कि आसमान पर कौन चढ़ेगा और जाएगा तो आएगा। वो ना सिर्फ आसमान पर है कि कोई जाएगा और उसको लेकर आएगा और कौन उसको हमारे पास लाएगा, ना वो समुंदर पार है कहीं कि वो हमें आए और आकर सुनाए, बल्कि वो तेरे दिल में है। शरीयत की ये बातें तेरे दिल पर नक्श रहे, तेरे दिल में, तुम उन पर अमल करो। लेकिन ये पौलुस तो माजी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज आसमान वाला बजाते खुद मुझसे और आपसे मोहब्बत की खातिर जिस्म इख्तियार करके हमारे इस दुनिया में आ गया, इस प्लेनेट पर, इस कुर्राए अर्ज पर, ताकि वो हमारी खातिर अपनी जान दे और उस पर ईमान लाने वाले गुनाहों की मुआफी और हयात अबदी को हासिल कर सके। लेकिन इसके साथ साथ हमें इधर उधर खुदा कहां है या कहां है, पता नहीं, वो पहाड़ों पर है, पता नहीं वो मैदान में है, वो समुंदर में है, वो खुदा आसमान पर है। नहीं 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 नहीं, हमें इन बातों की बाबत सोचने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये दिल से ईमान है कि उसने ये फरमाया कि जहां कहीं मेरे नाम से 3 या 4 नहीं, 2 या 3 इकट्ठे हूं, मैं वहां उनके बीच में हूं। और इस वक्त हम खा कहां ही क्यों नहीं, खुदावन हमारे बीच में मौजूद है। आज मुझे और आपको अखियां चुकनावा मैवल पहाड़ा मदद लई केनु पुकारा, ना 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 ना, वो मदद के लिए ऑलरेडी आ चुका है। ये अहदे अतीक की बात नहीं, ये अहदे हाजिर की, अहदे जदीद की बात है। तो पौलुस रसूल उनको ये कहते हैं कि जो रास्तबाजी ईमान से है, ईमान से, ना कि शरीयत पर अमल पैरा होने से, वो कहती है कि तू अपने दिल में ना कह, ना सोच, तेरे ख्यालों का अक्सरे हुआ है, तू ये ना सोच कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को। नो, वो तुम्हारे बीच में ऑलरेडी मौजूद है। आयत 7, या गहराओं में कान उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जिलाकर ऊपर लाने को। और बाय द वे, ये भी पुराने वक्त की बात हो रही है, पुराने अहद की बात हो रही है। मसीह यसू के आकर मसलूब होने, दफन होने और जी उठकर आसमान पर जाने से पहले की बात हो रही है, जब रूह है एक खास मकाम पर
जमा हुआ करती थी, वो रूहें जो मरने वालों की थी, जिसको बरज़ख भी कहा गया है, जिसको हेदीस भी कहा गया है, या वो मकाम जिसको आलमे अरवा भी कहा गया है, कि मसीह खुदावन जब कब्र में गए तो दर हकीकत आप आलमे अरवा में गए और उन्होंने उन कैदी रूहों में मनादी की। ये उससे पहले के बारे में बात हो रही है कि तुम ये बात मत सोचो कि कोई आसमान पर जाएगा और मसीह को उतार कर लाएगा, या गहराओं में कौन उतरेगा तुम ये सोचते हो, यानी मसीह को मुर्दों में से जिला कर ऊपर लाने को। नो 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 नो। और पौलुस इन बातों को बाद में वो क्लियर करेंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है। और 8वीं आयत जो आज के लिए आखिरी है, बल्कि क्या कहती है, कौन वो शरीयत, वो रास्तबाजी जो ईमान लाने के जरिया से हासिल होती है, ये कि कलाम तेरे नजदीक है। हां, कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह में और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं। यहां पर दो तरह के कलाम की मैं बात कर सकता हूं। एक तो यह कि जो तहरीरी तौर पर मेरे और आपके हाथों में है, और इस कलाम को पढ़ना है। यह सिर्फ बुक शेल्व्स की जीनत नहीं होनी चाहिए, इसको पढ़ने की जरूरत है, और उम्मीद है कि मुझ समेत आप भी इसको पढ़ते होंगे। ये तहरीरी रिटन प्रिंटेड वर्ड है। लेकिन वो कलाम जो जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया, कलामे मुजस्सम, खुदा का कलाम, जिंदा कलाम, खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है। यहां हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो कलाम उस असल हकीकी कलाम, मुजस्सम कलाम से मुताल्लिक तुमने सुना, अब तो वो तेरे बहुत नजदीक, तेरे दिल के करीब है, बशर्ते कि तुम उसको अपने दिल में बसने की जगह दो। तो वो तेरे मुंह में है, तेरे दिल में है, और ये वो कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं। कौन है वो कलाम? खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को बीच से निकाल देते हैं तो फिर पीछे निरा कलाम नहीं, उसकी कोई उतनी अहमियत नहीं है। हमारी नजात का बानी खुदावंद यीशु मसीह है, और कब्र और मौत पर फातेह खुदावंद यीशु मसीह है, अबलीस पर फातेह खुदावंद यीशु मसीह है, हमारे साथ रहने वाला खुदावंद यीशु मसीह है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद खुदावंद यीशु मसीह है। और मेरी और आपकी निजात की कामिल उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह है, जो बहुत जल्द बादलों पर आने को है। और यही तो वो अहम तरीन बातें हैं जो मैं और आप बाहम मिलकर सीखते हैं। तो आज के इस कलाम की रोशनी में, यानी रोमियो 10 की 5, 6, 7, 8 आयात की रोशनी में, हम पौलुस रसूल को शरीयत पर जरा निगाह दौड़ाते हुए देखते हैं कि आया उसके जरिया से गुनाहगार इंसान रास्त ठहर सकता है कि नहीं। और दूसरी तरफ मुकद्दस पौलुस उस रास्तबाजी की बात करते हैं जो मसीह है, जिस पर ईमान लाने के वसीला से हम रास्त ठहर सकते हैं खुदा की निगाह में। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो पौलुस रसूल इस बात का बयान करेंगे कि उसका हमारे दिल और हमारे जहन से कितना ताल्लुक है, और हम किस तरह उस नजात के पैगाम को कबूल कर सकते हैं ताकि हम नजात, अबदी जिंदगी और गुनाहों की मुआफी को हासिल कर सकें। हासिल कलाम मेरे अजीज भाइयों
और बहनों ये है कि हम शरीयत को अच्छा समझें। शरीयत बुरी नहीं है। शरीयत हमें रास्ता दिखाती है, बुराई और भलाई में तमीज करवाती है, गुनाह की पहचान के वो क्या है, मसीह तक पहुंचने में हमारी उस्ताद, हमारी रब्बी, हमारी रहनुमा बनी। लेकिन शरीयत के आमाल के वसीला से कोई भी बशर रास्तबाज नहीं ठहरता। नहीं 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 नहीं। अगर ठहरता तो खुदावन यीशु मसीह के इस जमीन पर आने की कोई जरूरत नहीं थी। और फिर पौलुस रसूल इस बात का बयान करते हैं कि अरे तुम उस रास्तबाजी पर तकिया करो जो खुदा की तरफ से उसके फजल को ईमान के जरिया कबूल करने से है, जो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर मबनी नहीं बल्कि खुदा की परफॉर्मेंस पर, जिसका इजहार उसने सलीबे कलवरी पर किया है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों, अगर आप में से कोई आज भी ऐसा है या ऐसी है कि आमाले शरीयत पर आप बहुत जोर देते हैं, और यह बुरी बात नहीं है, लेकिन यह बुरी बात है कि अगर हम यीशु मसीह को सिर्फ एक कठपुतली के तौर पर देखते हैं और उसको अपने दिल में कबूल नहीं करते निजात दहंदा के तौर पर, और अपनी जिंदगी का कंट्रोल उसके हाथों में नहीं सौंपते, यह बुरी बात है। हम अब तक गुनाह में हैं, हमारे सामने फिर कोई उम्मीद नहीं है। और अगर मुस्तकबल के लिए कोई उम्मीद चाहते हैं, और अगर इससे पहले मुनज्जिए आलमीन खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, तो केवल इसके कि ज्यादा देर हो जाए, अभी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने की जरूरत है, ताकि उस पर ईमान लाने के वसीला से हम गुनाहों की मुआफी, हमेशा की जिंदगी और नजात का जाम पी सकें। आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंदे कुद्दूस, मैं दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि आज आपने ये बड़ा खूबसूरत वक्त हमारी जिंदगी में बख्शा है कि इस कलाम की अनमोल बातों को हम अपने लिए लेने वाले हो सकें। जलाल आपके नाम को देते हुए हम अपने आप को आपके स्पुर्द करते हैं। हम जिन्होंने अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि खुदा की रास्तबाजी यीशु मसीह को कबूल किया, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आप हमें नूर और उजाले में लेकर आए हैं। लेकिन खुदाबंद हम में से वो जो अभी तक तारीकी में हैं और अपनी परफॉर्मेंस पर जोर देते हैं, खुदाबंद फजल बख्श दीजिए कि वो इस हकीकत को जाने कि मेरी निजात का दारोमदार मेरे आमाल पर नहीं बल्कि मसीह खुदाबंद पर ईमान लाने पर है। ओ खुदाबंद हमें फजल बख्श दीजिए कि आपके साथ रास्तबाजी से चलते रहें और आपका नाम हमारे वसीले से जलाल पाए। हमारी दुआओं, मिन्नतों और इल्तिजाओं को सुनिए और कबूल कीजिए मसीह खुदाबंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। और अगर खुदाबंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर हम यहां से ही शुरू करेंगे और देखेंगे कि मुकद्दस पौलुस मुझसे और आपसे रूहुल कुद्स की तहरीक से क्या बात करते हैं।
तब तक के लिए खुदावंद हम सबको अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे. God bless you all. www.newlifeinstitute.org